मूवी के स्टार्टिंग में हम ट्रेन टिकट कलेक्टर जिसका नाम जो होता है उसे देखते हैं, जो कि उस टाइम काफ़ी दुखी नज़र आ रहा था। उसके दुखी होने की पीछे की वजह ये होती है कि वो प्रमोशन लेना चाहता था, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिलती। उसके बदले उसके एक कोलीग को प्रमोशन मिलती है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो ट्रेन पैसेंजर से टिकट फाइन लेने में इतना अच्छा नहीं होता जितना कि उसका कोलीग होता है। वहीं पर हम एक ट्रेन होस्टेस जिसका नाम एलन होता है उसे देखते हैं, और जो एलन को बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी भी उसे प्रपोज करने की जो की हिम्मत नहीं हुई। आज रात जो को नाइट शिफ्ट करनी थी क्योंकि किसी वजह से उसका कुलीग छुट्टी पर था। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है जो सभी पैसेंजर्स की टिकट कलेक्ट करता है। सभी पैसेंजर्स का बिहेवियर जो के साथ अच्छा नहीं होता। जो एक लेडी के पास टिकट कलेक्ट करने जाता है पर उसके पास टिकट नहीं होता, तब जो उसे फाइन पे करने के लिए बोलता है। तब वो लड़की रिप्लाई करती है कि मैं तो टिकट लेकर आई थी पर मेरी टिकट शायद कहीं पर गिर गई है। तब जो उसे कहता है कि फाइन तो आपको पे करना होगा क्योंकि ये ट्रेन के रूल्स में शामिल है, आप रूल्स को नहीं तोड़ सकती। सब पैसेंजर से टिकट कलेक्ट करने के बाद जो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ बारिश हो रही थी। जो अपनी सीट पर बैठकर जरा सी झपकी ले ही रहा था, तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है। तभी ट्रेन का ड्राइवर उन्हें बताता है कि शायद ट्रेन में कुछ खराबी आ गई है। जब ड्राइवर ट्रेन चेक करने के लिए बाहर आता है तब वो देखता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आकर मर गई है और इसी वजह से ट्रेन भी रुक गई है। ड्राइवर हिरन को देख ही रहा होता है कि तभी उसे लगता है कि पीछे झाड़ियों के पास कोई है। एंड जब ड्राइवर पीछे टर्न करके देखता है कि तभी अचानक से एक खौफनाक सा दिखने वाला जानवर उस ड्राइवर पर अटैक कर देता है। उस जानवर की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक वेयरवुल्फ है, मीन्स आधा इंसान और आधा भेड़िया। अब दूसरी तरफ ट्रेन में जो को ख्याल आता है कि ड्राइवर काफी देर से बाहर गया हुआ है और अभी तक वो वापस नहीं आया। अब जो सभी पैसेंजर्स को समझाने की काफी कोशिश करता है कि ट्रेन खराब हो गई है और ड्राइवर भी अभी तक वापस नहीं आया। उसकी ये बात सुनकर सभी कहते हैं कि हमें भी बाहर जाना चाहिए। उनमें से एक आदमी कहता है कि शायद नेक्स्ट स्टेशन हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ हम चलकर भी जा सकते हैं। लेकिन जो उनको ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ये काम रिस्की था और रूल्स के भी खिलाफ था, जिससे कि उसकी जॉब को भी खतरा था। सारे पैसेंजर्स जो को बाहर जाने के लिए काफी मनाने लगते हैं। अब फाइनली वो इनकी बात पर एग्री कर जाता है और अब वो सब पैसेंजर्स के साथ ट्रेन के बाहर आ जाता है। अब सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। अब जो जब थोड़ा आगे जाता है तो झाड़ियों में उसे ड्राइवर की डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी की कंडीशन बहुत ही बुरी थी, मीन्स उसकी बॉडी को किसी ने बहुत बुरी तरह से चीरफाड़ किया होता है। ये सब देख जो और एलन काफी डर जाते हैं और फौरन से समझ जाते हैं कि जंगल में कोई तो जानवर है जिसने ये काम किया है। अब वो दोनों वहां से निकलकर बाकी पैसेंजर्स को जल्दी से ट्रेन के अंदर जाने को कहते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि ये जगह हमारे लिए सही नहीं है, ये एक खतरनाक प्लेस है। तभी जब वो सब ट्रेन में चढ़ ही रहे थे कि एक वेयरवुल्फ उनके तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। अब बाकी पैसेंजर तो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, पर वहां पर एक लेडी जिसका एक पैर अभी तक ट्रेन के बाहर था, वेयरवुल्फ उस लेडी के पैर को पकड़कर जोर जोर से अप डाउन करता है। लेकिन सभी लोग किसी तरह से उस लेडी को ट्रेन के अंदर ले ही लेते हैं, पर उसका पैर काफी इंजर्ड हो चुका था क्योंकि वेयरवुल्फ ने उसे काट जो लिया था। वो लोग उसके जख्मी पैर पर बैंडेज लगाते हैं। उसकी ऐसी हालत देख सब काफी डर जाते हैं। अब हेल्प के लिए जो नजदीकी स्टेशन पर कॉल लगाता है, पर आगे से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब वहाँ पर एक आदमी था जो कि काफी सेल्फिश था। वो सबको कहता है कि बाहर एक खौफनाक किस्म का जानवर है और हम सब उसका मुकाबला कर सकते हैं। और तभी वो लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने बाइट किया था वो कहती है कि वो कोई जानवर नहीं था बल्कि उसकी बॉडी इंसानों जैसी थी। ये सब उस लेडी की बातों का यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वेयरवुल्फ को देखने के बाद ये शॉक में चली गई है। और तभी इन सभी को ट्रेन की दूसरी साइड नाखूनों के स्क्रैचेस की आवाज सुनाई देती है। अब वो फौरन समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ अंदर आ गया है। अब जो और उसके साथ दो लड़के जब चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो आवाज तो वॉशरूम से आ रही है। एंड वॉशरूम में एक पैसेंजर था। जिस लेडी को वेयरवुल्फ ने काटा था उसकी जख्म की हालत काफी खराब होती जा रही थी। अब थोड़े टाइम के बाद उनमें से एक लड़की का फोन बजने लगता है। वो लड़की फौरन कॉल पे बताने लगती है कि हम लोग मुसीबत में फंस चुके हैं, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। पर तभी वेयरवुल्फ ट्रेन की एक विंडो को तोड़कर उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और उसे जान से मार देता है। ये देखकर सब काफी डर जाते हैं। तब उनमें से एक ओल्ड मैन उन सभी को मोटिवेट करता है
वेयरवुल्फ से बचने के लिए और उसका सामना करने के लिए। वहाँ पर कुछ एक्स पड़ी हुई थी जिन्हें वो ले लेते हैं और कुछ चीज़ों का यूज़ करके ट्रेन के डोर्स और विंडोज़ को बंद कर देते हैं। अब वो लेडी अजीब हरकतें कर रही थी जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उसके लिए पानी लाता है कि तभी उस लेडी को खून की उल्टी आती है और उल्टी के साथ साथ उसके दांत भी बाहर निकलने लगते हैं। तभी वो सेल्फिश आदमी कहता है कि वेयरवुल्फ ने इसे काटा है तो अब ये भी इन्फेक्टेड है और बाद में ये भी वेयरवुल्फ बन जाएगी। तब उसका हस्बैंड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बीमार है इसलिए वो ऐसा कर रही है। और तभी जो को रियलाइज होता है कि एक पैसेंजर कम है और वो वही था जो वॉशरूम गया था। जो वॉशरूम जाकर जल्दी से उसे बाहर आने को कहता है क्योंकि ट्रेन के ऊपर वेयरवुल्फ खड़ा था। वो पर्सन हैंड वॉश करने लगता है तो तभी अचानक वेयरवुल्फ टीन को छीलते हुए अंदर आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। जो ये मंजर देख वहां से जान बचाकर निकल ही रहा था पर दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ पर पहली बार जो उस वेयरवुल्फ को देखता है जो कि दिखने में बहुत ही डरावना था। उसे देख जो बहुत ज्यादा सहम जाता है, वो काफी शॉक हो जाता है। वेयरवुल्फ जो पर अटैक करने ही वाला होता है पर सभी लोग जल्दी से दरवाजा खोल जो को अंदर ले लेते हैं और तुरंत डोर को बंद कर देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वो वेयरवुल्फ उस डोर को तोड़कर अंदर आ ही जाता है पर सब लोग मिलकर उस वेयरवुल्फ को जान से मार देते हैं। तभी उनकी नजर वेयरवुल्फ के हाथ में पहनी हुई रिंग पर जाती है जिससे वो समझ जाते हैं कि ये वेयरवुल्फ पहले इंसान हुआ करता था पर ये किसी जीन म्यूटेशन से वेयरवुल्फ में बदल गया है। तब वो सेल्फिश आदमी सभी को कहता है कि उस लेडी को भी तो वेयरवुल्फ ने बाइट किया हुआ था तो इसका मतलब ये है कि अब वो भी वेयरवुल्फ में बदल जाएगी तो हमें उसे मार देना चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। तभी अचानक से वो वेयरवुल्फ जिंदा हो जाता है और जोर जोर से हॉल करने लगता है। लेकिन जो कि काफी गुस्से में था वो वेयरवुल्फ पर बार बार अटैक कर उसे मार देता है। वेयरवुल्फ के हाउल की आवाज सुन के वो लेडी अजीब सी हरकत करने लगती है और तभी हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि जंगल में एक्चुअली बहुत सारे वेयरवुल्फ है। वो सेल्फिश आदमी उस लेडी को मारने लगता है। फिर तब सब पैसेंजर उसे बांध देते हैं और साथ में उस लेडी को भी बांध देते हैं ताकि वो अगर वेयरवुल्फ बन भी गई तो वो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वहाँ पर एक लड़का जो कि एक मैकेनिक था वो ट्रेन को स्टार्ट करते हुए कहता है कि शायद कहीं पर लीकेज हुआ है जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई है। वो कहता है कि मैं और मेरा फ्रेंड बाहर उस लीकेज को ठीक करने की हो जाएगी। इट मीन्स कि अब ट्रेन ठीक हो गई है, अब वो चल सकती है। वो दोनों अब ट्रेन लीकेज को ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं और उस मैकेनिक को वो लीकेज मिल भी जाता है और वो उसे ठीक करने लगता है। तभी उस मैकेनिक के फ्रेंड को जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई मुसीबत में है और उसे हेल्प चाहिए और मदद करने के लिए वो लड़का अकेला ही जंगल में चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़का देखते डेड बॉडी लटकी हुई है और उसे एक वेयरवुल्फ खा रहा है। वो जान बचाकर वहां से भागने लगता है कि तभी वेयरवुल्फ चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और बहुत बुरी तरह से उसे मारकर खा लेते हैं। दो वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आ जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर मैकेनिक ट्रेन ठीक कर रहा था। एक वेयरवुल्फ ट्रेन के नीचे जागता है पर वो मैकेनिक अपने पैरों को ऊपर कर लेता है और ट्रेन को लटक जाता है जिससे कि वो उन्हें नजर नहीं आता। अब अंदर एलन और जो नोटिस करते हैं कि ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है और वो जल्दी से ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ट्रेन के नीचे मैकेनिक लटका हुआ है। अब वो लेडी पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन गई थी और वेयरवुल्फ बनकर वो सब में पहले अपने हस्बैंड को मार देती है। तब वो लेडी जिसके पास टिकट नहीं होती डरते हुए एक जगह पर आकर खड़े हो जाती है और तभी पीछे से एक वेयरवुल्फ आकर उसे भी पकड़ लेता है। अब यहाँ पर वो सेल्फिश आदमी लेडी की हेल्प करने के बजाय उसे लात मारकर उस वेयरवुल्फ के हवाले कर देता है क्योंकि उसे सिर्फ अपने आप से मतलब था, उसे किसी की परवाह नहीं थी। अब वो लेडी अपने हस्बैंड को मारने के बाद उस सेल्फिश लड़के पर अटैक कर देती है पर ठीक वक्त पर जो उसकी जान बचा लेता है और वो उस लेडी को मार डालता है। अब गलती से फ्यूल पाइप फिर से लीकेज हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है। अब जो उस आदमी से उस लेडी के बारे में पूछता है जिसे उसने वेयरवुल्फ के हवाले किया था, वो कहता है कि वो वेयरवुल्फ का शिकार बन गई है जो कि जो ने उस सेल्फिश आदमी की जान बचाई थी पर वो उन्हें ही फंसाकर वहां से भाग जाता है। जो और एलन को वेयरवुल्फ चारों तरफ से घेर लेते हैं पर तभी सही टाइम पे आकर वो मैकेनिक ट्रेन फ्यूल को यूज करके उन वेयरवुल्फ को जलाकर मारने लगता है और जो एंड एलन को बचा लेता है। जो और एलन तो बच जाते हैं पर वो वेयरवुल्फ का शिकार बन जाता है। अब जो एलन को प्रपोज करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और एलन को वहां से भी मेरे साथ चलो,
पर जो उसकी बात नहीं मानता। आखिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वेयरवुल्फ जो पर अटैक कर देते हैं। अब एलन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी और अपने हाथ में जो के नाम का टैग लेते हुए। दूसरी तरफ हम सेल्फिश आदमी को देखते हैं। उसे लगता है कि शायद वो वेयरवुल्फ से बच गया है, पर ये उसकी गलत फहमी थी। तभी चारों तरफ से वेयरवुल्फ उसे घेर लेते हैं और उनमें से एक जो भी था, जो कि अब पूरा वेयरवुल्फ में बदल चुका था। अब वेयरवुल्फ मिलकर उस सेल्फिश लड़के को मार डालते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।